नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज वही मुद्दा उठा रहे हैं जो पूरे गुजरात में चर्चा में है और वो है गुजरात में हो रहे स्थानीय नगर निकाय के चुनाव। नगर पालिका के चुनाव बहुत ही इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहते हैं क्योंकि स्थानीय स्तर पर जब भी विकास करना होता है तो ये चुनाव और इस चुनाव से चुने गए जनप्रतिनिधि जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वैसे पिछले कई दिनों से गुजरात में चुनावी माहौल है। 66 नगर पालिका और अलग-अलग सीट्स पर उपचुनाव भी हो रहे हैं। कल वोटिंग कराई जाएगी और 18 फरवरी को परिणाम आएंगे। वैसे चुनाव का जो माहौल है वो क्योंकि बहुत वक्त से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के हक में ये माहौल हमेशा ही देखने मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हर तरीके से इस चुनाव को अपने पाले में करने में जुटी हुई है। कहीं जो प्रत्याशी है उन्हें खरीदा जा रहा है तो कहीं मतदाताओं को खरीदा जा रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी कितनी सफल हो रही है इस पूरे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की लहर में अपने आप को बचाने में या अपने आप की कुछ सीट्स लाने में, ये सब देखना दिलचस्प होगा और उसी पर आज पूरी डिबेट हम करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ खास मेहमान हैं। सबसे पहले आपको उन सबसे मिलवा देते हैं और फिर इस मुद्दे पर आगे बात करेंगे कि आखिरकार नगर पालिका का ये जो चुनाव है उसमें जो एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है वो किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्विश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्विश जी, बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में आपका। धन्यवाद। साथ कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्षिल दवे जुड़े हैं। हर्षिल जी, आपका भी स्वागत। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में कपिल शाह हमारे साथ जुड़े हैं। कपिल जी, चर्चा में आपका भी स्वागत है। चलिए उर्विश जी से शुरू करते हैं चर्चा कि नगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपना सब कुछ भारतीय जनता पार्टी वैसे हर चुनाव को शाख का प्रश्न बना लेती है और इस बार भी गुजरात में हर जगह क्लीन स्वीप की कोशिश में जुटी हुई है। उर्विश जी, क्या कहेंगे? आपकी पार्टी वैसे ही सत्ता में, उसके बावजूद आप हर सीट्स को समरस करने में जुटे हैं, मतदाताओं को खरीदने में जुटे हैं, ऐसे भी आरोप आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे? हर एक चुनाव में आरोप की बात तो हम सब जानते हैं कैसे होती है, लेकिन इस बार के जो नगर पालिका, एक महानगर पालिका और कुछ जिला पंचायतें, तालुका पंचायतें, इनका जो चुनाव हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी ज्वलंत रूप से विजयी होके बाहर आई। ये बात हम इसलिए कह सकते हैं मयूरिका जी कि एक ही शब्द का ये चुनाव, एक ही शब्द का, तो शब्द क्या है? विश्वसनीयता। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी विश्वसनीयता से अपना दौर बरकरार रखा, जहां भी है वहां। नगर पालिका में भी विश्वसनीयता से ही आगे बढ़े और इसी की वजह से जो 200 से ज्यादा बैठक तो वैसी है वहां हम ऑलरेडी जीत गए, क्योंकि कोई स्पर्धा नहीं रही। काफी जगहों पर कोई हरीफ पक्ष के कोई कैंडिडेट्स नहीं। सर, क्या इसे लोकतंत्र की कोई अच्छी बात मानते हैं आप? लोकतंत्र में हर एक मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को खुद चुने, ये उसका अधिकार होता है, लेकिन ये समरस कराने की बात, निर्विरोध कराने की बातें भारतीय जनता पार्टी ने इसे कहीं ना कहीं अपने पॉलिसी में, एजेंडा में शामिल कर लिया है। मतदाताओं को अपने हक से वंचित करना कहां तक उचित? नगर पालिका और महानगर पालिका के चुनाव में समरस करवाने की बात नहीं उपस्थित होती है। समरस की बात ग्राम पंचायत के चुनाव में होती है, क्योंकि उस लेवल तक हमें पॉलिटिक्स जो है वो ले जाना ठीक उचित नहीं समझते। जितना कंसेंसस से हो वो हम करने के पक्ष में। लेकिन नगर पालिका, महानगर पालिका में चुनाव में प्रतिस्पर्धी न होने की वजह भारतीय जनता पार्टी ने कोई इंसिस्ट किया है समरस करने का, वैसी कोई बात नहीं। परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स में हम मानते हैं। हमने काम किया है, हमने प्राथमिक सुविधाओं पे काम किया है, पानी, बिजली, रास्ते, शौचालय, गैस, ये सब जो प्राथमिक सुविधाओं से जो वंचित थे, जो अर्ध शहरी लोग हैं, वहां तक हमने काम किया है और उसके नतीजे
18 को देखेंगे, लेकिन पूर्व चुनाव जो था उसमें भी तो हम बहुत अच्छी तरह से जीत के आए थे। हुँ, लेकिन उसका मैंने बताया कारण वो है हुँ। विश्वसनीयता। सर, आप लोगों ने काम भी बहुत किया है, विश्वसनीयता भी बहुत सारी है लोगों की और हमेशा ही वोट में तब्दील होती है। उसके बावजूद फिर ये आरोप क्यों लगते हैं कि प्रत्याशियों को पैसे देकर बिठा दिया जाता है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर जीत जाए? इस तरीके के जो आरोप लगते हैं, उस पर क्या जवाब देंगे? आरोप हमेशा आरोप ही रहते हैं और वो हमेशा इनका सिलसिला आरोपों का चलता रहता है। हुँ, लेकिन कोई भी आरोप जब सिद्ध होता है, तब वो हुँ, बात बनती है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि हम काम में मानते हैं, हम सबका साथ, सबका विकास में मानते हैं और लास्ट माइल डिलीवरी जो है, वो हमारा हुँ, फ़ोकस है। हुँ, जो भी योजना है, जो भी स्कीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, जी। उसके जो लाभार्थी हैं, उनके तक अगर वो पहुँचेगी नहीं, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। तो लास्ट ठीक। माइल डिलीवरी मोदी जी के नेतृत्व में हमने एन्श्योर किया हुआ। इसी हुँ। की वजह से हमारी सभी जगह पे हमारी विक्ट्री हो रही। चलिए ठीक है सर, आपको कहीं और भी जुड़ना है, ऐसे में बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। चलिए, कांग्रेस पार्टी की ओर से हर्षिल दवे हमारे साथ जुड़े हैं। हर्षिल जी, मैंने 2-4 सवाल उनसे इसलिए पूछ लिए, उन्हें कहीं जाना भी था और उन्होंने जो जवाब दिए कि हमारे ऊपर आरोप तो बहुत सारे लगते हैं, लेकिन ये सिद्ध नहीं हुए हैं। वैसे हर एक व्यक्ति जानता है कि जो लोकसभा चुनाव में सूरत में हुआ, पूरे देश ने देखा। उन्होंने कहा कि हमने कमल खिला के दिया, लेकिन कैसे खिला के दिया, कैसे नियमों को ताक पर रखा, ये सब कुछ हमने देखा और गुजरात में भी नगर पालिका के चुनाव हैं, कई जगह जिला पंचायत, तालुका पंचायत में चुनाव है, उपचुनाव भी हो रहे हैं और यहाँ नियमों की ऐसी की तैसी कर लोकतंत्र को खतरे में भी डाला जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जी, मैं इस बात पर यही कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर हमेश लोकतंत्र की हत्या करने में मानने वाली पार्टी है हुँ, और वो लोकतंत्र के अंदर हत्या करती आई है और अभी भी कर रही है। आप हुँ, देखिए कि लोकसभा के चुनाव के अंदर हुँ, उन्होंने सूरत सीट पर क्या किया, जिसके वजह से सूरत के लोगों को जो हुँ, अपना वोट देने का चाहिए, वोट देना चाहिए, वो भी मताधिकार भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया था हुँ, और वो लोग बोल रहे थे हमने एक कमर मोदी जी को भेंट किया। हुँ, इसी तरह कोई भी चुनाव हो, स्थानीय निकाय के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, हुँ, भारतीय जनता पार्टी हर हमेश तोड़-जोड़ की राजनीति में मानती है और डराने धमकाने की राजनीति के अंदर मानती है। हुँ, कांग्रेस पार्टी हर हमेश इसका सख्त विरोध भी करती है। अभी हुँ, आपके डिबेट से पहले मैंने एक न्यूज़ पढ़ा करजन नगर पालिका के कैंडिडेट को हुँ, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने धाक-धमकियाँ दी। जी, बूथ कैप्चरिंग तक की भी उन लोगों को धमकियाँ दी थी। हुँ, तो ये कौन-सी लोकतांत्रिक बात कर रहे हैं और कौन-सी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। अभी हुँ, प्रवक्ता उनके चले गए कि हमें दूसरी डिबेट में जाना है, लेकिन हुँ, हम अब सवाल किससे पूछे कि हुँ, भई आप तो सरकार में हैं, तो हुँ, हम तो आप लोग जो कर रहे हैं हम आपको सवाल पूछेंगे और वो लोग अभी सवाल से भाग रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए और अभी वो डिबेट छोड़ के भाग गए। सर, ऐसा ही जनता हुआ। देख रही है और जनता के मन में जब ये सवाल आते हैं, तो कहीं न कहीं उस पर जवाब हो सकता है भारतीय जनता पार्टी को या रूलिंग पार्टी को देना पड़े। तो मुझे लग रहा है कि वो जवाब दे कि ना दे, जवाब वैसे भी नहीं मिलते हैं, तो हम सवाल पूछना ज़रूर जारी रख सकते हैं। नहीं, आप मीडिया देखिए मीडिया ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। तो हुँ, आपका प्रायोरिटी है सवाल पूछना जी, और सवाल से जो भागते हैं उन लोगों को जनता जवाब देती है।
आप देखिए कल मोदी जी यूएस में गए, वहीं पे भी सवाल के जवाब से वो भागे। अदानी पर उनको क्वेश्चन किया तो भी वो भागे डिपोर्ट करने। खैर वो अभी ये मुद्दा नहीं है, लेकिन जी। भारतीय जनता पार्टी का नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके उनके कार्यकर्ता भी कहीं भी कोई गलत हो उस पर हम उनको जवाब पूछेंगे, सवाल पूछेंगे तो वो जवाब देने से भाग रहे हैं। चलिए ठीक है, कपिल जी के पास चलती हूँ। कपिल जी, चुनाव का जो माहौल है किस ओर दिख रहा है? वैसे रूलिंग पार्टी सालों से भारतीय जनता पार्टी रही है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कोशिश भी करते हैं कि हर जगह, हर कुर्सी पर, हर नगर पालिका पर, हर ग्राम पंचायत पर, हर जिला पंचायत पर, हर तालुका पंचायत पर उनका ही राज रहे। इस बार जो माहौल है, क्या दिख रहा है? आपका स्टडी जो है क्या कह रहा है? वैसे तो माहौल भारतीय जनता पार्टी के साथ बन ही गया है। आप भी मैं पढ़ रहा था कि 2000 सीटों पे इलेक्शन होना है, उसमें से 215 तो बिनहरीफ उन बीजेपी के पास चली भी गई है, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि 215 की ये लोग शायद 2000 से 2000 की 2000 भी वो लोग जीत के ले आएँगे। और वो कैसे लाते हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि जो 150 सीट लाके भी जो लोग थके नहीं है, वो अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में भी वही स्ट्रेंथ और वही अ, अपने बोल सकते हैं कि वही विगर के साथ जा रहे हैं लोगों के बीच में और हर सीट पे उनको आने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। मुझे यानी हर बार क्या होता है जहाँ पे भी सत्ता पक्ष होता है उसमें लोकल बॉडीज में जनरली सत्ता पक्ष ही आती है, बट ये इतने जल्दी इतनी सारी सीट्स ले आना और प्लस दूसरी सीट्स पे भी इतना एग्रेसिवली काम करना जहाँ पे विपक्ष दिखे ही नहीं, उतना एग्रेसिव काम करना वो दिखाता ही है कि भाई इलेक्शन यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जा रहे हैं। दूसरा अभी आप ये तो लोकल बॉडी के इलेक्शन का इम्पोर्टेंस ही नहीं रहा है। पहले तो क्या था कि विपक्ष भी थोड़ा बहुत जो भी होता था बीजेपी हो या कांग्रेस हो, विपक्ष भी काम करता था लोकल बॉडी इलेक्शन में कुछ जीतने की। भले वो इंडिविजुअल लेवल पे या तो फिर लोकल लेवल पे वो लोग काम करते थे, पर अब तो वो भी चला गया है क्योंकि लोकल बॉडी इलेक्शंस में इतना पैसा इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट? उसमें भी आपकी लोकल अथॉरिटीज यूटिलाइज होती है सत्ता पक्ष के द्वारा कि वे लोकल अथॉरिटीज को यूज करके कितना अपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो लोग उस हिसाब से भी देखते हैं। सो अभी विपक्ष ये इलेक्शन में दिख नहीं रहा है। मालूम नहीं कि अभी उनकी सीट्स आएगी कि भी कैसे या तो फिर कितनी सीट्स पे आखिर में वो लोग फाइट दे पा रहे हैं, वो भी एक बड़ा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर विपक्ष की भूमिका पर बहुत बड़ा सवाल उठता है और भले ही सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हमारे साथ नहीं है, लेकिन विपक्ष के प्रवक्ता तो जरूर है। हर्षल भाई, ये बहुत बड़ा एक सवाल है, बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब जनता जानना चाहती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे जनता निजात पाना भी चाहती है, लेकिन जब हम लोगों के बीच जाते हैं तो लोग हमें पूछते हैं कि अच्छा, कौन सा विकल्प अच्छा है? तो ये विकल्प की जो बात है, वो कांग्रेस पार्टी कैसे अपने आप को मजबूत साबित करेगी कि हम एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं? मतलब अगर लोगों के पास हम विकल्प ही अच्छा मजबूत नहीं देंगे तो कैसे काम होगा? जो पक्ष है उसे मजबूत करने के लिए, एक विकल्प को मजबूत करने के लिए कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष का एक स्थान रहता है कि लोगों की बातों को, लोगों के मुद्दे को सरकार के सामने रखना है और उनका हक दिलाना है। आप देखिए कि हमारे सीएलपी लीडर हो या कोई भी हो, हमारे नेता, आज देखिए संसद में भी हमारे सीएलपी लीडर मुद्दा उठा रहे हैं, विधान परिषद में भी हमारे सीएलपी लीडर जो हो रहा है उसके बारे में मुद्दा उठा रहे हैं। अभी मैं बात कर रहे हूँ चुनाव के अंदर भी हम जा रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी पार्टी जब आएगी तो हम ये सब काम करेंगे और जो अभी मौजूदा पार्टी है, मौजूदा सरकार है, जो काम करने में नाकाम रही है, उस पर हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बात है स्थानीय चुनाव की, तो लोगों को डराया धमकाया जाता है, मनमानी की जाती है। दुख इस बात का होता है कि उनके साथ सरकारी तंत्र भी पपेट की तरह जो शासक पक्ष है उनको साथ दे रहा है।
कि उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो उनके साथ काम कर रही है। सरकारी मशीनरियों का वो दुरुपयोग कर रहे हैं। तो उसके वजह से कहीं न कहीं चुनाव लड़ने में हमारे पार्टी के उम्मीदवार को तकलीफ रहती है। अभी 2 दिन पहले क्या देख लीजिए, अमरेली के एक नगर परिषद का चुनाव हो रहा है। वहाँ पे हमारी सांसद यनीबेन ठाकुर गई थी और हमारे प्रताप सुदास जी गए थे और जेनीबेन तोमर गए थे, तीनों लोग प्रचार में गए। तो क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? एक पूरा टोला लेके आए वहाँ पे और उनके सामने जोर-जोर से नाराबाजी करने लगी। उनका रोड शो नहीं करने दिया, पब्लिक मीटिंग नहीं करने दी। पूरा माहौल बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन हम शांतिमयी तरीके से इस चुनाव को खत्म करना चाहते हैं। किसी को प्रॉब्लम ना हो, किसी को अड़चन ना हो, जिसके वजह से नागरिक को कोई प्रॉब्लम ना हो, वो हम देखना चाहते हैं। तो हमने अच्छी तरह से वहाँ पे डोर टू डोर प्रचार किया, लोगों को समझाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि वो लोग मतदाताओं को भी धमका रहे हैं। कभी-कभी चुनाव वो यूपी वाला और बॉम्बे वाला भी, महाराष्ट्र के चुनाव का स्लोगन भी यहाँ स्थानीय निकाय चुनाव में वो लोग बोल रहे हैं कि बढ़ेंगे तो कटेंगे। अरे भैया क्या है? सब एक ही है। क्यों इस तरह की नफरतें फैलाते हो आप? अभी बड़ौदा जिला के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सतीश निशारिया मतदाताओं को बोलते थे कि आप मत दोगे तो आपका मकान नहीं टूट जाएगा, लेकिन आपने मत नहीं दिया तो हम आपके मकान को तोड़ भी देंगे। अरे भाई ये क्या है? आप मतदाताओं को धमकाओगे, आपकी सरकार है तो आप जो मन में आओगे वो करेंगे। साथ में बड़ौदा के शहर अध्यक्ष भी हाँ में हाँ बोलने लगे। पता है कि बड़ौदा शहर अध्यक्ष जी कितने महान डॉक्टर है, तो ये भाषा उनको शोभती नहीं है, लेकिन वो भी उसके अंदर हाँ में हाँ मिला के सतीश भाई का मैं समर्थन करता हूँ। अरे भाई क्या है? मतदाता है, वोट किसी को भी दे सकता है। अभी आज लास्ट नाइट है चुनाव की, कई जगह पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पैसा बांट रहे हैं, कई सारे वीडियो आए। हमने कंप्लेंट भी की है इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष काम करे, पपेट की तरह ना रहे। बस आपके माध्यम से यही कहना चाहूँ। बहुत बड़े सवाल हैं और ये जो सारी बातें हर्षिल जी बता रहे हैं वो लोगों ने सुनी है, अखबारों में पढ़ी है, चैनलों में देखी है, यानी सुनी-सुनाई बातें नहीं है। ये प्रूफ के साथ आई हुई बातें हैं कि सतीश पटेल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वडोदरा के जिला अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि अगर आपने वोट नहीं किया तो आपका घर तोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की बातें खुले मंच से कहने की डेयरिंग भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाते हैं, उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा बैकअप है। उन्हें पता है कि हम कुछ भी बोलेंगे, वोट आखिरकार हमें ही मिलने वाले हैं। कपिल जी, ये क्या माइंडसेट है नागरिकों का? चलिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हम शायद कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन नागरिकों को क्या करना होगा? उनके पास एक मजबूत विकल्प नहीं है, उनके पास वोट शायद भारतीय जनता पार्टी को देने के अलावा क्या कोई चारा नहीं है कि इस तरीके की बातें, सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा है कि पैसे देकर बहुत सारी सीट्स खरीदी जा चुकी है, पहले ही खरीदी जा चुकी है। उसके बावजूद हमारा कहीं न कहीं क्या ये हमारी मजबूरी है कि हम एक ही पार्टी को वोट करते जाएँ? नागरिकों को क्या करना होगा? आप पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, कैसे एक नागरिक अपने एक-एक वोट का रिटर्न पा सकता है? ये ज़रूरी नहीं है कि कोई विपक्ष में नहीं है, यानी कांग्रेस में नहीं है तो खाली बीजेपी को ही वोट करना है, राइट? ये लोकल बॉडी इलेक्शंस में तो बहुत लोग होते हैं जो वहाँ लोकली काम करते हैं, निष्पक्ष बिल्कुल। तरीके से काम करते हैं और लोगों के लिए काम करते हैं। तो वैसे लोगों को जनता का प्रतिनिधि बना के उनको जनता को ही बोलना चाहिए कि भई आप हमारी वाचा को थोड़ी दिशा दीजिए और आप ये और हम आपको जिताने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। हर बार ऐसे सोच के कि भई कोई है ही नहीं विपक्ष में और हर बार फिर भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देना है, तो फिर एक पीढ़ी तो निकल गई, अभी दूसरी पीढ़ी भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में निकल जाएगी, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। राइट? आप जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी का शासन गुजरात में अभी 30 साल होने आया है और वही भारतीय जनता पार्टी दूसरे जो भी स्टेट्स है वहाँ पे लोगों के लिए कितनी स्कीम्स लाती है, वही भारतीय जनता पार्टी आपके गुजरात के लिए क्यों वो स्कीम्स नहीं देती? भारतीय जनता पार्टी को आपने 30 साल से इधर जिता के रखा है, सबसे पहले
पूरे देश में पहली लोकसभा की सीट जो बोल सकते हो गुजरात ने दी थी भारतीय जनता पार्टी को। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी जो चीजें दूसरे स्टेट्स में कर रही, जैसे राजस्थान में कर रही है, दिल्ली में कर रही, वो इधर के लोगों के लिए क्यों नहीं कर रही? बिकॉज वहाँ यहाँ के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया कि जो जो हो रहा है वो ठीक है, इतना ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आज राजस्थान में 400 रुपया सिलेंडर या 450 रुपए में सिलेंडर मिल सकता है, तो गुजरात में वो क्यों नहीं हो रहा है? राइट, आप बोलते हो कि हर महिला को 2500 रुपए हम देंगे दिल्ली में, तो गुजरात में क्यों नहीं कर रहे हो? आपने बोला कि आम आदमी पार्टी का जो इलेक्ट्रिसिटी का 300 यूनिट वाला स्कीम था वो हम चालू रखेंगे, तो आप गुजरात में क्यों नहीं दे पा रहे? राइट, तो यही है कि अभी गुजरात के लोगों को ये सवाल करने पड़ेंगे। भले आपके पास विपक्ष नहीं है तो पक्ष को सवाल कीजिए, उनका घेराबंदी कीजिए, और हर माध्यम से आप कर सकते हो। आप लोकल बॉडी के रिप्रेजेंटेटिव से लेके आपके एमएलए से लेके आप आपके मुख्यमंत्री को भी ये सवाल पूछ सकते हो, उसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि लोगों को आवाज निकालनी पड़ेगी। लास्ट आवाज कब लोगों ने आंदोलन सही तरीके से कब किया था, या तो आवाज कब उठाई वो मेरे को तो याद नहीं है कि अपने हक के लिए कब गुजरात के लोगों ने आंदोलन किया था, या तो आवाज सरकार के विरुद्ध उठाई थी। अभी इट इज द राइट टाइम कि भाई आपको विपक्ष नहीं मिल पा रहा है तो आप सरकार को घेरिए, भाई हम आपको वोट देंगे पर आपको हमारी बात करनी पड़ेगी, हमारे लिए आप है चुने गए हैं, ना कि आपके खुद के लिए। तो अभी देखते लोकल बॉडी में भी आप ऑल्टरनेटिव तो अवेलेबल होता ही है। ऐसा बोल के कि भाई कांग्रेस में कोई है नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते, तो वो हमारे ओर से वो गलत स्टेटमेंट रहेगा। जी, बिल्कुल। व्यक्ति को और किसी भी पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आपके वोट की ही जरूरत होगी, और यहाँ किसी पार्टी को वोट ही नहीं करना है, यहाँ इंडिविजुअल कैंडिडेट को वोट करना है। आपके लिए जिसने काम किया है, जो सिर्फ वादे करके आ रहा है कि हम 5 साल काम करेंगे, उसे भूल जाइए। जिन लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए काम किया है, अगर आप उन्हें चुनेंगे, वो किसी भी पार्टी का हो, वो निर्दलीय भी हो सकता है, वो कोई भी चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ता हो सकता है, लेकिन अगर वो आपके लिए काम करने के लिए कटिबद्ध है, उसमें एक जज्बा है, अगर वो पढ़ा लिखा एजुकेटेड है, तो जरूर आपके 5 साल अच्छे होंगे। नहीं तो फिर ये नगर पालिका के चुनाव है, लेकिन आपको हमेशा ही नल, गटर और रास्ते, ये सारी चीजों के लिए 5 साल बहुत ज्यादा डिपेंड रहना पड़ेगा, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कल गुजरात वोट करने वाला है, बहुत सारे लोग कल वोट करेंगे, और ऐसे में हर एक वोट बहुत सोच समझकर अगर दिया जाए, तो गुजरात की दिशा और काया दोनों पलट हो सकती है। पिछले कई सालों से हम एक ही सत्ता में जी रहे हैं, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी राज करे, उससे कभी हर्ज नहीं हो सकता, लेकिन जो दिक्कतें हैं वो सुलझनी चाहिए। आखिरी सवाल आपको पूछ लेती हूँ, कल चुनाव है, क्या कहेंगे लोगों से, क्या सोचकर, क्या समझकर वोट करना चाहिए? देखिए, आपके माध्यम से अभी एक बात कहनी रह गई थी कि हमारे एक कैंडिडेट है बालासिनोर के, ठाकुर समाज की एक बहन है, उनको भारतीय जनता पार्टी की नेता लोग धाक धमकी दे रहे हैं। बोलते हैं कि अगर आप चुनाव प्रचार करना बंद कर दो, नहींतर हम आपके घर पर बुलडोजर घुमाएंगे, आपका बाहर निकलना बंद हो जाएगा, ऐसी धमकियां। तो बहन डर गई और उनको कल पैनिक अटैक भी आया है। ये देखिए, जोड़ तोड़ने की राजनीति है, लेकिन आपके माध्यम से कल चुनाव है, गुजरात की जनता को, जहां जहां चुनाव होने वाले हैं उधर की जनता को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि कल चुनाव है, घर से बाहर निकलिए, मत डालिए। आपका एक एक मत आपके नगर के विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नगर की बात करें तो नल, गटर और रास्ता, आपको पीने के पानी से लेके सड़क, गटर, सब के लिए कल आपको बाहर निकलना है और आपको वोट करना है। अगर इस बार आपने वोट नहीं किया तो 5 साल तक आपको दुख झेलना पड़ेगा। आप व्यक्ति को देखिए, पार्टी को देखिए, आपके लिए कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी किस तरह से काम करती है, उस पर आप वोट दीजिए। अगर कोई बात नहीं, आपको कोई अच्छा नहीं लगता है, तो इलेक्शन कमीशन ने आपको नोटा का भी प्रबंध किया है, आप नोटा में जाके भी आपका वोट डाल के आए। लेकिन
आप घर पर से बाहर निकलो और वोट करो, और आपके अड़ोस पड़ोस में जो लोग हो उनको बोलो कि वोट करने के लिए जरूर जाए। तो आपके माध्यम से एक आखिरी गुजारिश गुजरात की जनता को जो कल वोट देने के लिए जाने वाले। चलिए, कल वोट करें, और खासकर स्थानीय नगर निकाय के चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी होते हैं कि यहाँ जो जनप्रतिनिधि आएगा वो सीधा गांव का अलग-अलग क्षेत्र का विकास करेगा, और इसलिए 5 साल के लिए जब आप अपना जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं तो जरूर सोच समझ कर वोट कीजिए। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। और बहुत-बहुत शुक्रिया सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वैसे व्यूअर्स को हमेशा ही जुड़ना चाहिए, ये सारी बातें एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, ज़रूर देखते रहिए, और आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर। 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।